नमस्कार, मैं आभा बंसल कथक नृत्यांगना भारत से हूँ। I belong to a small town called Ghaziabad in India, and I'm very thankful to Sir Akal Music Society of Calgary for giving me this opportunity to dance at your platform. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिस पर मैं अपना नृत्य प्रस्तुत करके आप तक कनाडा में पहुँच सकती हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरु हीरालाल जी से प्राप्त की, जो जयपुर घराने के थे। तदुपरांत गुरु कुंदन लाल गंगानी जी से मैंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद पंडित राजेंद्र गंगानी, जो उन्हीं के सुपुत्र हैं, उनकी छत्र छाया में हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव बीन ट्रेन्ड अंडर ग्रेट गुरुज एंड आई डेडिकेट माई परफॉर्मेंस to my gurus and I seek blessings from them for today's performance. मैं अपने नृत्य की शुरुआत करती हूँ कृष्ण वंदना से। इस कृष्ण वंदना के संगीत की रचना की है पंडित बिरजू महाराज जी ने। मेरी अगली प्रस्तुति है 3 ताल में शुद्ध नृत्य। इसमें हम अपने अंगों द्वारा नृत्य के बोलों पर आंगिक अभिनय करते हैं और विलंबित, मध्य और द्रुत तीनों ही लयों में आज मैं आपके सामने नृत्य प्रस्तुत करूंगी। पहले विलंबित लय में, फिर मध्य लय में और फिर द्रुत लय में कुछ तैयारी दिखाऊंगी। विलंबित लय में ठाठ, आमद, परण, प्रिमलू इत्यादि, और मध्य लय में कुछ तोड़े टुकड़े कवित, द्रुत लय में तोड़े टुकड़े कवित करके गत निकास और कुछ पैरों का काम।
कथक नृत्य में कवित का बहुत महत्व है। कवित एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसमें कुछ कविता के बोल नृत्य के बोलों के साथ मिला करके और नाचा जाता है। अधिकतर कवित राधा और कृष्ण के बारे में होते हैं। मैं आज आपके सामने कुछ कवित प्रस्तुत करूंगी और इन सब को एक सुर में बांधा है एस चित्रा जी की आवाज में। कृष्णा नी बेगाने बारो। कृष्णा 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 माधो मुसके माधो एक माधो दो माधो तीन माधो चार माधो पाँच माधो छः माधो सात माधो
माधो 9 कृष्णाई बेगने चंद्र बदन चंदास किरण चपला सी चपल दामिनी सी दमक माथे बिंदिया अखियन गजरा गलहार पड़ो गजर चाल चलो पनिया को भरन सर गगरी धरन ऋषभान लली मुस्काए चली जैसे ना दिख तो दिख तिगा दिख कृष्णाई बेगने हाथों से हथेली बाजे पाँव से पदम चल मुख से मुचंद बाजे घुंघरू घंटैया फिरकी ना धुन ना फिरकी धुन रखत रखैया पैर पर प्यार पीताम्बर पिचर कर कदमों की छैया सूरदास संगीत करे रत बाजत मृदंग तत नाचत कन्हैया कृष्णाई बेगने उच्च तक झीझी तक झाकत झुकत कुछ हल चंद्र चपल चपला चली अचपल लचक पर अचक कटी मटक मुख मंद हसत मन मोहन बलि माधो मुख मंद हसत मन मोहन बलि माधो कृष्णाई बेगने रात समय घर से निकली आली पहन के चीर कुसुम साड़ी खेलत कूदत जाय रही नंदलाल की बाड़ी कांच कली एक तोड़ लई इस कारण बाह मरोड़ गई क्षण के मैया दूर खड़ी ताथे कृष्णाई कथक शैली में ठुमरी नाचना बहुत ही पारंपरिक है और नवाब वाजिद अली शाह जी ने तमाम ठुमरी लिखी हैं जिसपे वो भाव करते थे। इसी परंपरा को निभाते हुए पंडित बिरजू महाराज जी ने भी बहुत सारी ठुमरी बनाई हैं और उस पर नृत्य प्रस्तुत किया है। मेरे गुरुजी गुरु हीरालाल जी ने एक ठुमरी मुझे बचपन में सिखाई थी। काहे रोकत डगर डगर नंदलाल मेरे। कुछ दिन पहले मेरे को यही ठुमरी स्वरों में प्राप्त हुई और आवाज है रंजना फड़के जी की। मैं इस ठुमरी पर बिल्कुल उसी तरह से भाव प्रस्तुत कर रही हूँ जैसा कि गुरुजी ने मुझे सिखाया था। कोई भी बदलाव नहीं है, वही पारंपरिक भाव है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। नंदलाल में
बहुत पुरानी परंपरा है हमारी कि हम अपने नृत्य और संगीत द्वारा कहानी सुनाते हैं। तो लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो मेरी परम प्रिय एक मित्र हैं डॉक्टर माला कपूर, उन्होंने बड़ी प्यारी सी कविता लिखी, सिलसिला। उस कविता में उन्होंने ये बड़ी खूबसूरती से बताया किस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को शरारत करने पर किस प्रकार डांटती है और जब बात नहीं सुनता है तो सजा देती है। ठीक उसी प्रकार हमारी धरती माता, हमने उसका शोषण किया, बहुत सहा उसने, लेकिन जब अति हो गई तो पृथ्वी माँ बोली अब बस। बड़ी खूबसूरती से इन दो बातों को उन्होंने एक कहानी में रचा है और आज मैं आपके सामने उसी पर छोटा सा भाव प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सिलसिला। शरारतें हमारी बढ़ती रही दिन और रात उम्र के साथ, और उसी अनुपात से बढ़ती रही माँ की डांट। छिपा कर फांकने पर मुट्ठी भर शक्कर मिलती एक मीठी झुर्री। माँ कहती होती है ये बुरी बात, खराब हो जाती है दांत। दादी का चश्मा छुपा लिया और लेकर भाग जाने पर और जोर से पड़ती थी डांट। ठहर जा जरा, पापा को बताऊंगी आज। पराक्रम का था हमारे पास भरपूर खजाना। छोटी बहन से लड़ना, उसकी पेंसिल तोड़ना, पेंटिंग फाड़ना, पेड़ों पर चढ़ना, छज्जे से लटकना, मुंडेर पर लटकना। लाज भी था जिद पर माँ का खींचना और डांटना। और करना खबरदार, किया दोबारा तो नहीं मिलेगा खाना, खेलने को भी नहीं मिलेगा बाहर जाना। रस्सी से बांध दूंगी, धूप में खड़ा कर दूंगी, बाथरूम या काले स्टोर में बंद कर दूंगी। लंबी व कठोर होती जा रही धमकियों के फेरे से। हमें भी हो गई थी आदत, होती नहीं थी दहशत। अनसुना कर रोज करती थी अदा। जानते थे कि ममता मई माँ हर बार कर देती है माफ। हम भी हर बार वचन देते थे नहीं करेंगे शैतान, लेकिन उम्र का तकाजा और हमारी बेहिसाब आदत। शरारत से शैतान और माँ की झुकी से धमकी, चलता रहा ये सजा और माफी का सिलसिला। लेकिन एक दिन हो गई हद पार, भूल गया कि किया था माँ ने खबरदार। खतरों का खिलाड़ी एकदम अनाड़ी, बड़ा भाई ऊंची टांड तक पहुंचने की योजनाएं खतरनाक। मेज पर रखा ऊंचा स्टूल और उस पर पेड़। लोग हो गई तैयार हिमालय तक की सीढ़ी। फर्नीचर की कुतुब मीनार हमको संभलवाई और बंदर की तरह पलक नहीं कर चढ़ा। सबसे ऊंची टांग पर रखा लड्डुओं का मरतबा, कुछ हिलाया सरकाया कि बस छनाक से हो नीचे। और हम सब काट से कम, डर से ज्यादा खाए। छा गया सन्नाटा, लड्डुओं का बन गया था फिर से आटा। बड़ा भाई सहमा वहां चक्का, वही हो गया पत्थर। होश हुए गुम, आ रही थी चक्कर। धमाका सुनकर भयभीत चिल्लाती भागी आई माँ। नजारा देख दहशत व गुस्से में ज्वाला हो गई माँ। भाई को नीचे खींचा, बड़बड़ाती धमका दी। भाई के साथ साथ हम सबको धकेल कर उसकी काली कोठी बंद कर दी।
तुम सब कैसे नहीं मानो, जब तक सबक नहीं सीखते यहीं रहो, मेरा गुस्सा शांत होने तक यहीं बंद रहो। इस बार माँ की धमकी झूठी नहीं, बिल्कुल झूठी नहीं। आज बेबस सजा पा रहे हैं, सुबह के टकटकी लगाए दर द्वार देख रहे हैं, गणित लगा रहे हैं, पल पल उंगलियों पर गिन रहे हैं और कान तरस रहे हैं प्रकृति माँ से सुनने को कि जाओ माफ किया। सहमे से हम सुधर जाने की कसमें खा रहे हैं, मन ही मन कहते जा रहे हैं, एक बार, बस एक बार माँ, आखिरी बार कह दो कि अच्छा जाओ, माफ किया, माफ किया, माफ किया। तो आपने देखा किस प्रकार धरती माँ ने भी बहुत बार माफ किया, लेकिन अब अति हो गई और उसने हमें लॉकडाउन में बंद कर दिया। और अब हम इंतज़ार में हैं कि कब वो हमें माफ़ करेगी और कब इस कोरोना से हमें छुटकारा मिलेगा। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से ही आज मैं आपके सामने रूबरू हूँ और आपसे बात कर पा रही हूँ और आपके सामने अपना नृत्य प्रस्तुत कर पा रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा नृत्य पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द मैं आपके सामने कनाडा आकर के अपने नृत्य की प्रस्तुति करूँ। और सर्वकाल म्यूज़िक सोसाइटी ऑफ कैलगरी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे ये मौका दिया और मैंने आपके सामने अपने नृत्य की प्रस्तुति की। बहुत जल्द ही उम्मीद करती हूँ कि वहाँ आकर के आपकी सेवा में उपस्थित होंगी। नमस्कार। I look forward to performing for you in Canada someday, one day. Thank you very much.